वट सावित्री व्रत की कथा महाभारत में वर्णित है। यह व्रत मुख्य रूप से पतिव्रता स्त्रियों द्वारा अपने पति की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के लिए रखा जाता है। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या एवं पूर्णिमा पर रखा जाता है। एक बार माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि प्रभु पतिव्रता स्त्री को कौन सा व्रत करना चाहिए, तो शिव जी ने बोला कि मैं तुम्हें एक बहुत श्रेष्ठ व्रत बताता हूँ। प्राचीन काल में अश्वपति नाम के राजा थे, जिनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने पुत्री की प्राप्ति के लिए देवी सावित्री की कठोर तपस्या की। देवी ने उन्हें एक सुंदर, बुद्धिमती और धर्मनिष्ठ पुत्री का वरदान दिया, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री के विवाह योग्य होने पर राजा ने उसे स्वयंवर की आज्ञा दी। सावित्री ने सत्यवान नाम के राजकुमार को पति रूप में चुना। लेकिन नारद मुनि ने सावित्री को बताया कि सत्यवान 1 साल के भीतर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। सावित्री ने अडिग रहते हुए सत्यवान को ही वर रूप में स्वीकार किया। सावित्री ने विवाह के पश्चात सत्यवान के साथ वन में वास किया। सावित्री को नारद जी की भविष्यवाणी स्मरण थी। वो व्रत नियम से रहती, दिन बीतते रहे। फिर आया वो दिन, सावित्री ने उस दिन व्रत रखा, वृक्ष के नीचे पूजा की। वह जानती थी कि आज की शाम उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। सत्यवान लकड़ियां काटने जंगल गया, सावित्री साथ थी। थोड़ी देर बाद सत्यवान को सिर में तेज दर्द हुआ। अगले ही पल वहां प्रकट हुए यमराज, मृत्यु के देवता। उन्होंने सत्यवान का प्राण अपने पाश में बांधा और चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने रोका, पर सावित्री ने धर्म, नीति और कर्तव्य पर बात की। उसकी वाणी में श्रद्धा, तर्क और आत्मबल था। यमराज बोले, तुम्हारी भक्ति और बुद्धि से मैं प्रसन्न हुआ। मांग लो 3 वरदान, पर सत्यवान के प्राणों की याचना मत करना। सावित्री ने पहला वर मांगा, मेरे सास ससुर की खोई दृष्टि लौट आए। दूसरा वर, उनका खोया हुआ राज्य उन्हें पुनः प्राप्त हो। तीसरा वर, मुझे सुपुत्रों की मां बनने का आशीर्वाद मिले। यमराज ने तीनों वरदान दे दिए, पर तभी ठिठक गए। तू पतिव्रता है, सो पुत्रों की मां तभी बन सकती है जब सत्यवान जीवित हो। यह तो संभव नहीं। अब यमराज ने अपने वचनों का सम्मान रखते हुए सत्यवान को जीवनदान दे दिया। सत्यवान के प्राण वापस आ गए। वह उठ के देखता है कि उसकी प्रिय पत्नी ने मृत्यु को भी हरा दिया है। वे दोनों अपने आश्रम को आगे। वरदान से सास ससुर को दृष्टि और राज्य पुनः प्राप्त हुआ। भविष्य में सावित्री ने 100 पुत्रों को जन्म दिया। जैसे सावित्री सदा सुहागन रही, वैसे ही मैं भी सदा सुहागन रहूं। इसी भाव से प्रत्येक नारी इस व्रत को करती और वट वृक्ष की पूजन करती है। इतिश्री वट सावित्री व्रत कथा संपूर्ण। बोलो शिव शक्ति की जय। ऐसे ही व्रत कथा और धर्म को जानने के लिए मुझे फॉलो करें। जय श्री कृष्ण।